हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी की इस क्लास में। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट, जो आज लेके आया हूं आपका अपना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, सीए फाउंडेशन में ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोरिंग चैप्टर और थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कराना चाहता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं। सो फोकस करेंगे अच्छे से और एक एक छोटी से छोटी बात पर ध्यान देंगे। सिंपल इंटरेस्ट दिखने में जितना सिंपल इसका नाम है उतना सिंपल ये है नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चों में क्या होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस का फर्क आ जाता है कि शायद ये टॉपिक जैसे नाम से लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट करना क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बनाना शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी होती हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस लेवल को नहीं करते जिस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, चलिए फटाक से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपका बेसिक फॉर्मूला जो हम 7th 8th क्लास में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। P इंटू आर इंटू टी, कहीं कहीं पे कैपिटल आर और टी को आप स्मॉल आर टी भी बना सकते हो और लिखते हैं, तो कई बार इसके 100 को ना दिखा के पी आर टी सिर्फ ये भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि आज जब हम निकालते हैं तो उसकी कैलकुलेशन के टाइम पे 100 को हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे P जो होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जैसे आप नाम से ही देख रहे हो, P इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंडिंग और बोरोइंग। जो भी आप उधार देते हो या उधार लेते हो इनिशियली स्टार्टिंग में, उसी पैसे पे, उसी अमाउंट पे ये पूरा कैलकुलेशन होता है। तो इसीलिए प्रिंसिपल क्या होता है, वो वैल्यू होती है जो इनिशियल वैल्यू होती है या प्रिंसिपल वैल्यू होती है। लेंडिंग और बोरिंग अमाउंट होता है, चाहे वो बैंक से हो रहा है या इंडिविजुअल आप ले रहे हैं, वो सारा क्या है, प्रिंसिपल आपका बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बेटा रेट, एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम। किसी भी एक निर्धारित समय पे, किसी भी एक निर्धारित समय पे आप जिस किसी भी इंटरेस्ट रेट से चार्ज लेते हो, लिखा ना यहाँ पे, एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज, कि कोई भी ब्याज की दर, आपने वो दर, उस दर को, मतलब ब्याज की दर किसे बोलते हैं, कि जब आप किसी से भी इंटरेस्ट जब एक्सेप्ट कर रहे हो या इंटरेस्ट किसी को पे कर रहे हो, तो वहां पर जो चार्जिंग अमाउंट आपका है वो कहां से आया, वो इस इंटरेस्ट इज चार्ज, जो रेट आप से चार्ज किया जाता है उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो आर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर डिफाइंड। ये वर्ड जो मेरे सामने आया बेटा, डिफाइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक समय निर्धारित होता है आपका, कि अगर आपको 1%, 2%, 3%, 5%, 4.5%, जो भी परसेंट से आपको अगर किसी भी इंसान को, किसी भी बैंक को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर देना है, तो वो डिफाइंड टर्म होती है मेरे बच्चों। तो लेंथ ऑफ टाइम, जो भी समय की एक निर्धारित सीमा होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे ए बोला है वो है अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस। यानी कि सपोज करो, आपकी अपने ऊपर उस एग्जाम्पल को लेके चलो, मान लीजिए कोई XYZ कोई एक पर्सन है और बैंक में, इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं, पहले एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे, बट पहले समझ लेते हैं इंटरेस्ट क्या है। द एक्सेस मनी पेड और रिसीव्ड, मान लीजिए अब आ गया है मेरे सामने एग्जाम्पल, कि इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है संजना, राइट। अब अगर बैंक से ये 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज इसने क्या करा, एक लोन अमाउंट ले लिया। अब इस लोन अमाउंट पे ये 1 लाख रुपए जो इसने लिया है, तो डेफिनेटली इस 1 लाख से ज्यादा इसको बैंक को वापस करना होगा, क्योंकि ये क्या है, इसकी बोरोइंग है। जैसा कि मैंने बोला, बोरोइंग या लेंडिंग आपके पास होती है, उधार देना या उधार लेना। तो इस 1 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है, मान लीजिए अगर इसने 3% के अकॉर्डिंग, 3% के अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट पे किया बैंक को सिर्फ 1 साल के लिए, और 1 साल बाद इसने क्या बोला बैंक को कि भाई माफ करो, अपना 1 लाख रुपए वापस पकड़ो। लेकिन बैंक क्या करेगा मेरे बच्चों, बैंक इससे सिर्फ ये 1 लाख रुपए ही नहीं लेगा, इस संजना को इस 1 लाख रुपए के बदले बैंक को एक इनिशियल अमाउंट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। जैसा कि आप यहां मैंने मेंशन किया है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, कि द एक्सेस मनी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप 1 लाख के ऊपर
ये बैंक में यहां पर पे करेंगी वो आपका इंटरेस्ट काउंट होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर 3% के अकॉर्डिंग करेंगी तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने बताया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जैसा कि बेसिक फॉर्मूला है। ये सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, राइट बेटा। अब प्रिंसिपल अगर आप देखें यहां पर 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट, 1,00,000 रुपए पे ये इंटरेस्ट पे पैसा इन्होंने लिया है, उठाया है बैंक से, तो बैंक क्या करेगा 1,00,000 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और टाइम इनका जो है मान लीजिए 1 साल के लिए होगा, और 100 के हिसाब से अगर ये कैलकुलेशन होगी तो सीधा वैसे हम कैलकुलेट कर 3,000 ही आ जाएगा, लेकिन आप कैंसिलेशन करके यहाँ पर देखेंगे तो ₹3,000 रुपीज इनका जो है ये इंटरेस्ट इस संजना को, जो ये है संजना, इनको बैंक को ये देना होगा। क्या करना होगा, अब बैंक के सामने जब ये टोटल उस क्लोजर को करने जाएंगी तो बैंक इनसे क्या करेगा 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए ये तो लेगा प्लस क्या लेगा इनसे 3,000 रुपीज ये भी इनसे चार्ज करेगा। तो टोटल इन्हें बैंक में कितना देना होगा, उस टोटल बैंक में ये देंगे जाके 1,03,000 रुपए। तो मेरे बच्चों समझने वाली बात का ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। यहां पर हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका कैलकुलेशन आप क्या करोगे, ईयरली करोगे, ईयरली, जिसको आप एनुअली भी बोलते हैं बेटा। अगर मान लीजिए कभी कभार आपको इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको अगर मंथली बात कर रहा है, मंथली कि रेट ऑफ चार्ज मंथली हो रहा है 5 महीने का, 4 महीने का, तो करना क्या है मेरे बच्चों, आपने इसको ईयरली ही कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू ईयरली। कैसे करना है, मान लीजिए अगर 3 मंथ्स आपको बोला है तो आप क्या करेंगे, इस 3 मंथ्स को ईयर में करने के लिए 3/12, जैसा कि आप जानते हैं एक साल में 12 महीने कैलकुलेट करते हैं, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो टाइम की जगह पर यहाँ पे 1/4 आप लेकर चलेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों। तो इस पूरे इस छोटे से एग्जाम्पल में प्रिंसिपल क्या था हमारे सामने, प्रिंसिपल था हमारे सामने 1,00,000 रुपीज, ठीक है मेरे बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था यहाँ पे 3%, टाइम कितना यहाँ पर था 1 ईयर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाउंट क्या था हमारे पास, जो हमने टोटल दिया, बैलेंस दिया बैंक को, वो था हमारे पास 1,03,000 रुपए। तो ये पूरा क्वेश्चन के थ्रू आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक बार फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ये स्लाइड आपके सामने फॉर्मूला शो कर रही है सिंपल इंटरेस्ट का, जैसा कि मैंने आपको बताया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट जो होगा हमेशा बेटा वो हमेशा परसेंटेज के साथ होता है, यानी कि परसेंट उसके साथ लगा होगा, जो भी यहां पर आपका टाइम होगा या जो भी रेट परसेंट होगा, चार्ज रेट होगा, उसके साथ परसेंट जो है इंडिकेट करता है किसको, रेट को। पर एनम ये होना चाहिए, और पर एनम ये होता ही है। कहीं कहीं पे ये मंथली हो तो बेटा वो अलग एक केस हो जाएगा, उसके बारे में हम आने वाले और क्वेश्चंस में बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। टाइम क्या है, टाइम है आपका वो समय जो ईयरली होना जरूरी है, क्योंकि इस सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं ये पर एनम के अकॉर्डिंग ही है मेरे बच्चों। इफ इन अ मंथ, मैंने बताया अगर ये मंथ में होता है तो क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू द इयर्स। और कैसे कन्वर्ट करना है कि नंबर ऑफ मंथ्स को आप डिवाइड करेंगे किससे मेरे बच्चों, आप इसे 12 से, तो आपका ये जो पूरा आ जाएगा यहां पर ये ईयरली आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी क्या कैलकुलेशन करनी है। यहां पर अगर आप छोटा सा एक फॉर्मूला देखें तो अमाउंट मैंने बताया था क्या होता है मेरे बच्चों, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप लेते हो बैंक से उधार या आप किसी को देते हो उधार, उसके साथ साथ इंटरेस्ट जो है बैंक में अगर आपने डिपॉजिट किया है अपना पैसा और आप 1 साल बाद पैसा बैंक से निकलवाते हैं, तो डेफिनेटली उसी एग्जाम्पल को और मैं उल्टा कर दूं कि बैंक ने आपको 3% इंटरेस्ट दिया 1 साल का 1,00,000 रुपए पे, तो जब आप बैंक में जाते हो तो क्या बोलोगे, 1,00,000 रुपए तो मेरा वापस करो, लेकिन उसके साथ 1,00,000 रुपए पर 1 साल का जो मेरा इंटरेस्ट बनता है कितना, 3% के अकॉर्डिंग 1 साल का, वो भी मुझे चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि बैंक ने पूरा 1 साल आपके पैसे से एंजॉय किया है, उससे आप किसी कस्टमर को उधार दिया है या कहीं भी मार्केट में लगाया है या किसी भी जगह उन्होंने उसको अपना खर्च किया है, लेकिन आपके पैसे को यूज किया है। तो आपने क्या करना है बेटा, 1,00,000 रुपीज ये तो बैंक आपको देगा,
प्लस एक 3% इंटरेस्ट भी आपको देगा, तो वो क्या देगा आपको 1,00,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए, टोटल जैसा प्रीवियस एग्जांपल था बेटा 1,03,000 रुपए आप बैंक से अपना लेकर आओगे। तो दिस इज कॉल्ड अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कॉल्ड अमाउंट। तो अमाउंट का अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र है, कहीं भी अमाउंट के बारे में बात है, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा। तो पूरे क्वेश्चन में आपके सामने दो ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और एक मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट का क्या बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो ये दो फॉर्मूले हमारे आज यूज होने वाले हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं और समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट को प्रैक्टिकली। ये प्रश्न आपके सामने आया बेटा, अ सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट इज, यानी कि अ सम रिक्वायर्ड, कितना सम आपको रिक्वायर्ड होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन के अंदर क्या वो आपसे पूछ रहा है, क्या आपको गिवन है, इसके बारे में आप सबसे पहले अपने आप को क्लियर कर लें। द सम रिक्वायर्ड, कितना पैसा आपको चाहिए कि आप अर्न कर सके, कमा सके, अ मंथली इंटरेस्ट 1200 रुपए 18% के हिसाब से पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है बेटा। अ सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, इतना आपको इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट आपको गिवन है 1200 रुपए, ठीक है बेटा। यहां पे सम रिक्वायर्ड यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट आपको दिया 18% पर एनम, तो आपसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, तो कैसे आप इसका सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो देखिए चलो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, अमाउंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो अ सम रिक्वायर्ड, तो प्रिंसिपल निकालना है, तो आप सिंपल एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, पी आर टी अपॉन 100। अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट देखिए तो 1200 रुपए आपको मिल रहे हैं, प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपको दिया है कितना 18%, और टाइम आपको क्या बोला गया है, अ मंथली रिक्वायर्ड। तो मंथली को बेटा जब आप, मैंने बताया था आपको मंथली कहीं भी दिया हो उसको क्या करना है, आपको ईयरली कन्वर्ट करना है। ईयरली कन्वर्ट करने का डिवाइड बाय 12 और परसेंट का नीचे आ गया 100। अब यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आ जाएगा। तो चलिए अब हम यूज करते हैं कैलकुलेटर की ट्रिक। तो कैलकुलेटर की ट्रिक से मेरे बच्चों आपने क्या सीखना है, ये चैप्टर आपका ऐसा सीए फाउंडेशन के उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक अपने आप को फेमिलियर नहीं किया इस कैलकुलेटर से, बहुत फेमिलियर कर ले, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे खर्च होने वाला है। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी वो डेफिनेटली एग्जाम में क्या है मिस्टेक्स करेंगे, चाहे कहीं पे प्लस में, कहीं माइनस में, कहीं बटन्स को यूज करते वक्त, प्रेस करते वक्त डेफिनेटली एक आधा बटन इधर उधर आप करेंगे, उससे क्या है आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, इसको आप डेफिनेटली अपना फेमिलियर होल्ड बना के चलिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 1200 इंटू 1200 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 18। सो आपका 80,000 जो कैलकुलेशन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपली क्या करना है आपने, 1200 रुपए यहाँ आ गया और इस 1200 को यहाँ पे आप ले आएंगे और यहाँ पर ये 18 डिवाइड में आ गया, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो देखिए क्वेश्चन में असम रिक्वायर्ड, कितना सम रिक्वायर्ड है, तो 80,000 रुपए, 80,000 रुपए पे अगर आप मंथली कैलकुलेट करें तो 18% के हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए पर मंथ मिल जाएगा। सो आई होप बेटा ये चीज आपको समझ में आया कि कैसे आपने क्वेश्चन इसको करना है। तो सारा क्लियर है बेटा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को बेटा पॉज करें और आराम से जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कैसे मैंने किया है। कैलकुलेशन में अगर मैं फंस जाऊंगा बेटा तो डेफिनेटली क्या है, टाइम मेरा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस आपको उसकी करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, साहिल डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन अ बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए लाख रुपए वो बैंक में जमा कर रहा है ऑफ 6% पर एनम, ये 6% इनका रेट दे रखा है। हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी ही अर्न्स, कितना इंटरेस्ट वो अर्न करेगा। हाउ मच फाइंड द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, वैल्यू ऑफ डिपॉजिट का मतलब ये अमाउंट की बात कर रहा है मेरे बच्चों। तो देखिए यहां पर आप नॉर्मली बात समझ सकते हैं, बहुत सिंपल, 1 लाख पे 6% सीधा 6,000 रुपए आ गया, ठीक है। अब 2 साल का तो 12,000 रुपए आ गया। 12,000 नॉर्मली निकालने के बाद तो 12,000 इंटरेस्ट देखो सीधा आप देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आपने इस क्वेश्चन को वर्बली पढ़ा और वैसे ही हो गया, कैसे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है ये हर साल सेम चलती है बेटा, एज कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट इट्स टोटली सिंपल।
सिंपल और कंपाउंड में बेटा यही एक डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो हर साल कांस्टेंट अमाउंट रहता है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में आपने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया अगले साल भी वही सिंपल इंटरेस्ट आप दोगे या लोगे, और वही सिंपल इंटरेस्ट अगले तीसरे साल में लोगे या दोगे। समझ में आ गया बेटा? तो इसमें क्या है, आपका एक सेम कांस्टेंट अमाउंट जो है वो चलता रहता है। तो यहां पर मैंने डायरेक्टली देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 1,00,000 रुपए में 6% निकालूं, 1,00,000 रुपए पे 50 पी, फॉर्मूला आपको होता है पी इंटू आर, रेट है 6% इंटू टी, 1 साल 2 साल का अपॉन 100। आप सीधा यहां कर ले, 2 0 से कैंसिल, 6 दूनी 12,000। अब 12,000 रुपए अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट तो क्लियर हो गया। यहीं पे आप देखो ये 6 है, ये 15 है, 11,600 है, 12,000 इसमें हो गया। अब कई बार क्या होता है इसमें बेटा, अगर आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहां पर आपको दिया होता 12,000 रुपए, सपोज करो यहां पे दिया आपको 12,000 रुपए, तो अब यहां पे कहानी ये फंस जाती कि सर ये सही है या ये सही है। तो इसके लिए मुझे अमाउंट की कैलकुलेशन करनी होती, और अमाउंट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस का SI। तो प्रिंसिपल है मेरे पास 1,00,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट है 12,000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो 1,12,000 हो गए। उस ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? सो आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं, बस आराम से सॉल्व करते रहिए और सीखते रहिए कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल है। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक। अब देखिए यहाँ पे सम अमाउंट बोला है, यानी प्रिंसिपल क्या है वो आपको नहीं पता है। इन अ बैंक फॉर 7 into 1/2 years। 7 into 1/2 की कैलकुलेशन जब मैं करूंगा, सो आई कैन राइट 7 2 14 प्लस 1 15/2 years। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 6% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो डिपॉजिट कर रहा है। कपिल रिसीव्ड 1,15,100 रुपीज वो रिसीव कर रहा है। रिसीव का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। अमाउंट आपको दिया हुआ है 1,15,000 रुपए। ठीक है मेरे बच्चों? एट द एंड ऑफ द टर्म्स, किसी भी निर्धारित समय के समाप्त होने पर, कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द बैंक ऑफ द कपिल, कि कितना कपिल ने बैंक में जमा किया। तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 + R × T अपॉन 100। तो सब कुछ आपको गिवन है। अमाउंट आपको दिया 1,15,000, माफ कीजिएगा 1,15,000 रुपए। प्रिंसिपल निकालना है। 1 प्लस रेट आपको दिया हुआ है कितना, 6%, 6/100 इंटू टाइम आपको दिया 15/2। अब इस कैलकुलेशन को आपने सॉल्व करना है, डेफिनेटली विल गेट द आंसर। तो यहां पर इसको आप सिंपल तरीके से कैसे करने वाले हैं मेरे बच्चों, देखो 101500 इक्वल टू P, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से 3 15 के 45, 45 प्लस 100 145 अपॉन में 100। आपने क्या करना है, क्योंकि बेटा एलसीएम लोगे 100 यहां जाएगा प्लस 45 145। अब सीधा अमाउंट आपको प्रिंसिपल का कैलकुलेशन करना, तो क्या करेंगे 101500 इंटू 100 अपॉन में 145। सो सिंपली कैलकुलेटर हमारे सामने है, इसको कैसे करना है आपने, 101500 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 145। तो आप इसको करेंगे तो 70,000 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो देखिए, ये जो कैलकुलेशन आपके सामने हुई है बेटा, ये कैलकुलेटर की हेल्प से आप कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल भी, अगर जिनका मैथ्स काफी स्ट्रांग है तो ये बेसिक आप कैंसलेशन कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे बच्चों, हो सके तो आप कैलकुलेटर के साथ बहुत फेमिलियर हो जाएं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने ये दिया है, तो देखिए यहां पर ये प्रश्न कैसे हम करने वाले हैं, आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। प्रश्न को एक बार रीड कर लेते हैं। इन व्हाट टाइम, किस समय में, will ₹85,000 amount to ₹1,57,675 rupees at 4.5% per annum। आपके सामने यहां क्वेश्चन क्लियर है, एट व्हाट टाइम, यानी कि आपको टाइम निकालना है। रेट आपको दिया 4.5% पर एनम के हिसाब से, और प्रिंसिपल आपको दिया 85,000 रुपए यानी कि 85,000, और एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको दिया 1,57,675 रुपए। सो सिंपली बेटा, यू हैव अ फॉर्मूला, यू हैव ऑल द वैल्यूज, A इक्वल्स टू P 1 + R × T अपॉन 100। सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कैसे करेंगे बेटा, सिंपली
1,57,675 इक्वल टू 85,000 और 1 प्लस रेट आपको दिया 4.5%। इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, 4.5% का नीचे 10 लगा दो पॉइंट हटा के, और ये 100 आ गया परसेंट का, इनटू क्या है टाइम तो निकालना है मेरे बच्चे। तो सिंपली आप इसको ऐसे करने वाले हैं। तो कैसे इसको करने वाले हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर है। ऑप्शन को हम साथ में रख लेते हैं, थोड़ा इसको और जूम आउट करते हैं। यस, अब सही है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने। देखिए 1,57,675 एंड डिवाइडेड बाय 85,000, सो आई गेट 1.855 इक्वल टू 1 प्लस, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 45, जस्ट अ मिनट, ये आ गया आपका। इसमें से भी बेटा -1 यहां कर दूंगा 0.855, तो इसको भी हटाओ। और यहां पर देखिए आप, यही आपने कैलकुलेशन को है बहुत सिंपल करना है बेटा। मैंने इससे डिवाइड करा, मेरा इतना आ गया, ये 1 माइनस में हो गया। यहां पर क्या रह गया 45t अपॉन में 1000। तो सिंपली ये मल्टीप्लाई यहां पे आ जाएगा, तो कितना मेरा 0.855 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 45। सो मेरा आ गया ये बेटा 19 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखें तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटा, कैसे करना है आपने 0.855 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में 45 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए ये कैलकुलेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, आप सबको पता है। तो आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको आंसर से मतलब है, बट ये आप तभी पास कर सकते हो जब आपको इनके प्रॉपर फॉर्मूलाज आते हैं और कैसे इनको आपने कैलकुलेटर की हेल्प से करना है। क्लियर है बेटा? सो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नाउ अब बढ़ते हैं आज के इस लास्ट प्रश्न पे। जैसे कि आप देखें, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्वेश्चन में बोली गई है कि कोई पैसा खुद का डबल हो जाता है, कितना 10 वर्ष में। तो बताना नंबर ऑफ द ईयर्स, आपको n यानी कि टाइम निकालना है, इसको आप n भी बोल सकते हो, ये निकालना है। इट वुड बी ट्रिपल, जब ये पैसा 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस में RT अपॉन 100। अब कोई पैसा खुद का डबल हो जाता है, डबल का मतलब अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का डबल 2P हो जाएगा, यहाँ P हो जाएगा। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, नहीं दिया है। टाइम आपको दिया है पहले कितना, कोई पैसा डबल होता है खुद के 10 सालों में, तो T यहाँ पे 10 था अपॉन 100। यहां से हम क्या करेंगे, रेट निकाल लेंगे 2। अब ये 1 भी यहां माइनस करके आप 1 0 से 1 0 कर लो, R अपॉन में 10। ये 1 इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है। 1 इक्वल टू R अपॉन में 10, और यहां पर जो रेट है आपका वो 10% निकल जाएगा। अब रेट निकलने के बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द इयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ। तो यानी कि कोई भी अमाउंट खुद का ट्रिपल। अब ट्रिपल के लिए बेटा कि अमाउंट जो है ट्रिपल हो जाएगा खुद का 1 प्लस R, रेट कितना है, रेट अभी मैंने निकाला 10%, टाइम पूछा गया है अपॉन में 100। सिंपली बेटा इसको P से P कैंसिल, 3 वो 1 माइनस का आ गया, इससे ये कैंसिल, T अपॉन में 10 रह गया, 2 इक्वल्स टू T बाय 10 हो गया, और टाइम यहां पर आ गया आपका 20। सो सिंपली बेटा 20 साल में वो पैसा खुद का ट्रिपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो आई होप बेटा आज के जितने क्वेश्चन हमने करे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझा। आने वाले वीडियो में बेटा और थोड़े से एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न 2012 के बाद से और 24 तक में जो भी प्रश्न हमारे पास इस सिंपल इंटरेस्ट के, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के आए हैं, वो मैं आपको सेपरेट वीडियोस में कराता रहूंगा। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर है बेटा, और लेक्चर नंबर 2 आप इसको जरूर अटेंड करना, क्योंकि उसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस टाइप से सिंपल इंटरेस्ट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो लेकर आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को अच्छे से समझो और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो अपने ICWI की बुक से या IC की बुक से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।